भाग में आपका स्वागत है। आइए अब आगे आशा जी के मुख से शिव और पार्वती की दिव्य कथा सुनते हैं। आशा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक कन्या का जन्म हुआ जो भगवान शिव की पहली पत्नी भगवती सती का पुनर्जन्म थी। उनका नाम था पार्वती। राजा हिमवान और रानी मेनका की दिव्य पुत्री। पार्वती का मन बचपन से ही शिव भक्ति में रमा रहता था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे स्वयं शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए ही पुनर्जन्म लेकर आई हैं, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने कठोर तप का मार्ग अपनाया। पर्वत की ऊंचाई पर जाकर पेड़ों की छाल पहनकर तपस्या करने लगीं। प्रारंभ में फल और पत्तों से संतोष किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इस कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। उनके होठों पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। दिन हो या रात, गर्मी हो या बर्फबारी, पार्वती का ध्यान अडिग था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। देवताओं ने उन्हें जगाकर कहा, हे महादेव, पार्वती वही सती हैं जिन्होंने अब पुनः जन्म लिया है। वे कठिन तपस्या कर रही हैं, कृपया उनसे विवाह करें ताकि आप दोनों से उत्पन्न संतान द्वारा तारकासुर जैसे दैत्य का अंत हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। फिर भगवान शिव स्वयं पार्वती के पास पहुंचे, उनकी तपस्या स्वीकार की और दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रीति से संपन्न हुआ। इसी पावन विवाह की स्मृति में ही हम आज भी सावन माह में शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा से मनाते हैं। इसीलिए बेटा, जिस प्रकार माता गौरी ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या की थी, उसी श्रद्धा और समर्पण से हम सभी स्त्रियां सावन में व्रत रखती हैं। हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता गौरी और शिव जी की पूजा करते हैं ताकि वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और सुख समृद्धि बनी रहे। मम्मी जी, अब मुझे समझ आ गया कि हम सावन में व्रत क्यों रखते हैं। लेकिन व्रत वाले दिन क्या करना होता है, उसकी विधि विधान भी तो बताइए। वो भी बताऊंगी बेटा। तो सनातनियों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का समय है। घर के आंगन में हल्की सी गीली मिट्टी की महक है। आशा जी तुलसी को जल दे रही हैं। तभी वो अपनी बहू सुनीता को आवाज देती हैं। बेटा सुनीता, जरा रसोई से सब्जी ले आओ, कुछ खास बनाने का मन है आज। अभी लाई मम्मी जी। सुनीता रसोई से सब्जियां एक थाली में भरकर लाती हैं। प्याज और लहसुन देखकर आशा जी चौंकती हैं। अरे बेटा, प्याज और लहसुन क्यों ले आए? आज से पूरे सावन इनका त्याग होता है। मम्मी जी, पर क्यों? क्या कोई कहानी है इसके पीछे? बेटा, इसके पीछे कोई लोक कथा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक कारण है। सावन शिव का प्रिय महीना है और इस पूरे मास में शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का महत्व होता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि सात्विक भोजन यानी हल्का, पवित्र और ऊर्जा देने वाला भोजन मन को शांत और हृदय को निर्मल करता है। प्याज, लहसुन और मांसाहार तामसिक श्रेणी में आते हैं जो शरीर में उग्रता, चिंता, आलस और क्रोध को बढ़ाते हैं। और सावन में जब हम शिव की उपासना करते हैं तब ऐसे तामसिक पदार्थों से दूर रहना जरूरी होता है। मतलब व्रत या नियम केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच भी है। बिल्कुल बेटा, हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए वो केवल दिखावे के लिए नहीं थे, वो जीवन को सरल, शुद्ध और अनुशासित करने के लिए थे। और सावन तो तप और भक्ति का महीना है। इस पूरे मास में व्रत, रुद्राभिषेक, शिव नाम का जाप और सात्विकता का पालन सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और मम्मी जी, रवि बता रहे थे कि सावन में शादियां नहीं होती, क्या वो भी किसी वजह से? हाँ बिल्कुल, सावन में आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति शुभ विवाह के लिए अनुकूल नहीं होती। इसी वजह से वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने विवाह को वर्जित माना गया है। साथ ही यह मास आत्मचिंतन, ध्यान और शिव की भक्ति के लिए आरक्षित है, न कि सांसारिक आयोजन के लिए। मतलब हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरी बात है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ठीक कहा बेटा। अब इस सावन तुम भी मन, वचन और कर्म से शिव भक्ति में लग जाओ। सावन के दिन बीतते हैं और आता है सावन का पहला सोमवार, शिव का दिन। सुनीता जीवन में पहली बार व्रत रखती है। वो शिव पूजा की विधियां और भाव को समझना चाहती है। तो आइए हर हर महादेव का जय घोष करते हुए चलिए अगले भाग पर व्रत के विधि विधान। भाग 6, सावन कथा में आपका स्वागत है। आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह का समय है। घर में हलचल है। बहू सुनीता घर को साफ कर रही है
और आशा जी आंगन में बैठकर पंचामृत बना रही हैं। आशा जी सुनीता से कहती हैं, बेटा, आज सावन सोमवार का व्रत है। नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करो और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लो। फिर हम मंदिर चलेंगे। कुछ समय बाद सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। आशा जी पूजा की थाली में पूजा की सभी चीजें इकट्ठा कर रही हैं। आशा जी सुनीता को बुलाती हैं। सावन सोमवार व्रत की पूजा में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलकर बना हुआ पंचामृत की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ेगा। ध्यान रहे कि बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला ही हो, क्योंकि ये तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। इसके अलावा पूजा में धतूरा, सफेद फूल, चंदन, दीप और भोग के लिए मिठाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए बड़े ध्यान से इन सब चीजों को पहले ही पूजा की थाली में इकट्ठा कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर शिव भक्तों से भरा है और हर कोना फूलों से सजा हुआ है। घंटियों की गूंज के बीच परिवार शिवलिंग के पास पहुंचता है। अब विधिपूर्वक पूजा शुरू होती है। गंगा जल से शिवलिंग का शुद्धिकरण, पंचामृत से अभिषेक, फिर दोबारा गंगा जल स्नान, बेलपत्र, फूल, भस्म, धतूरा अर्पण, चंदन और लड्डू का भोग। अंत में दीप जलाकर ओम जय शिव ओंकारा आरती गाई जाती है। आरती के बाद सभी सावन सोमवार की कथा सुनते हैं, पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं और घर लौटते हैं। रास्ते में बारिश हो जाती है। सब एक झोपड़ी में रुकते हैं। सुनीता पूछती है, क्या अब व्रत पूरा हो गया? शाम को शिव जी की आरती के बाद ही व्रत पूरा होगा। तब तक बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। सुनीता आंखें बंद करती हैं और ओम नमः शिवाय जाप करती है। जुड़े रहिए, अगले भाग में हो रही है। आशा जी पूजा घर में पूजा की थाली सजा रही हैं। थाली में रोली, हल्दी, चावल, फूल, चूड़ियां, सिंदूर, मिठाई, दीपक और सुहाग की सारी चीजें पहले से रखी हुई हैं। सामने पार्वती माता की मूर्ति स्थापित है। सुनीता नहा धोकर हल्के हरे रंग की साड़ी पहनकर पूजा घर में आती है और कहती है, मम्मी जी, मैंने हरे कपड़े पहन लिए हैं। अब आगे क्या करना है? अब मेरे पीछे पीछे संकल्प मंत्र बोलो। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादिस्कल संपद वृद्ध यर्थम गौरी प्रीत्यर्थम मंगल गौरी व्रत महम करिष्ये। सुनीता मंत्र दोहराती है। अब माता की प्रतिमा पर ये लाल वस्त्र चढ़ाओ। ध्यान रहे, लाल या पीले रंग का वस्त्र ही चढ़ाना चाहिए। सुनीता माता पर लाल वस्त्र ओढ़ाती है। अब पंचामृत से माँ को स्नान कराओ। सुनीता पंचामृत से स्नान कराती है। अब माँ का श्रृंगार करो। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लगाओ और साथ में मंत्र बोलो। सुनीता श्रद्धा से माँ का श्रृंगार करती है और मंत्र बोलती है। ओम गौरी देव्या नमः। अब फूल और भोग चढ़ाकर माँ की आरती करो। सुनीता फूल, मिठाई, धूप और दीप से माँ की आरती करती है। यही थी मंगल गौरी व्रत की विधि। अब पूरे दिन माँ का ध्यान करते रहना। श्रद्धा और भक्ति से किया गया संकल्प माँ को प्रसन्न करता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी मम्मी जी। उसी समय घर के बाहर रवि कावड़ यात्रा के लिए तैयार खड़ा है। गेरुए वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और कावड़ कंधे पर लिए शिव भक्ति में लीन रवि अपने साथियों के साथ ओम नमः शिवाय और हर हर गंगे के जयकारों के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। सुनीता घर के बाहर खड़ी होकर इस दृश्य को श्रद्धा और गर्व से देख रही होती है। हर सनातनियों, आइए अब सावन कथा के आखिरी भाग में प्रवेश करते हैं। कई दिन की बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। नदी और तालाब पानी से लबालब भरे हुए हैं। खेतों में किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। गांव के हर घर में शिव भक्ति की तैयारी है। सभी भक्त सावन शिवरात्रि की पूजा में जुट गए हैं। आशा जी और सुनीता भी व्रत की तैयारी में व्यस्त हैं। सुनीता इस बार पहली बार पूजा की सभी सामग्रियां स्वयं एकत्र कर रही हैं। श्रद्धा भाव से वह गंगा जल, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, भांग, धतूरा फूल, दीपक, अगरबत्ती, धूप और मिठाई को एक एक करके थाली में सजाती हैं। फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। आशा जी भी तैयार हो जाती हैं। दोनों सावन शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेती हैं। मम समस्त पापक्षय पूर्वकम शिव प्राप्त्यर्थम श्रवण मास कृष्ण चतुर्दश्याम शिवरात्रि व्रतम करिष्ये। इसके बाद वे मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ है। मंत्रोच्चारण और ओम नमः शिवाय के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। कांवड़ लेकर आए श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर रहे हैं। रवि भी अपनी कांवड़ टोली के साथ मंदिर में पहुंचता है और जल चढ़ाकर पूजा करता है। आशा जी और सुनीता गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। सुनीता विधिपूर्वक पूजन करती हैं। सबसे पहले गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं।
फिर पंचामृत से स्नान कराती हैं, पुनः गंगा जल चढ़ाकर शुद्ध करती हैं, फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा और भोग अर्पित करती हैं, भस्म से अभिषेक कर दीप, धूप और अगरबत्ती से पूजन करती हैं। अंत में ओम शिव ओंकारा आरती गाते हुए शिवलिंग की परिक्रमा करती हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद दोनों मंदिर प्रांगण में बैठकर पंडित जी द्वारा की जा रही शिव चर्चा सुनती हैं। व्रत के दिन सुनीता ने निर्जल उपवास किया है। पहले के व्रतों की तुलना में अब वह अधिक संयमित और स्थिर दिखाई देती हैं। कुछ दिनों बाद हरियाली तीज का शुभ दिन आता है। सुनीता सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं और घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करती हैं। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले गंगाजल और पंचामृत से प्रतिमा का अभिषेक करती हैं। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार समर्पित करती हैं। पूजा के उपरांत अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। घर के बाहर आंगन में रवि झूला लगाने की तैयारी कर रहा है। गांव की स्त्रियां और कन्याएं पारंपरिक गीतों के साथ झूला झूलने आती हैं। सुनीता भी उनके साथ इस उत्सव में सहभागी होती हैं। पूरे सावन मास का यह अनुभव अब स्मृति में बस चुका है। सुनीता जब विदेश लौटने की तैयारी करती हैं, तो उन्हें यह महीना किसी तपस्या की तरह लगता है, एक साधना। उन्होंने अनुभव किया कि त्योहार आत्मा की यात्रा होते हैं, केवल रस्में नहीं। अब उनका जीवन दर्शन बदल चुका है। उन्होंने निश्चय किया है कि वह अब हर व्रत, हर पर्व को श्रद्धा और विधि से